हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया ना मेरे को देखे। देखो अब मौसम बदल गया है भाई, कूलर कूलर की ज़रूरत पड़ने लग गई है। और मेरा ऐसे ही आज मन हो रहा था कि लाओ वीडियोस बनाते हैं कुछ। बड़े दिन हो गए, कोई है नहीं इसलिए घर पे मस्त किस बातें करूँ, किससे करूँ, मेरा मन नहीं हो रहा किसी को फ़ोन करने का। मैं कहा लाओ आज कैमरे से लोगों से बातें करते हैं। मतलब अब ऑब्वियस है, मैं कैमरे से बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें पहुँचेंगी ना। तो क्या मैं मेरे को आज थोड़ी ज़्यादा खुशी सी हो रही है। 2-3 दिन काफ़ी डिप्रेसिंग बीते हैं, तो इसलिए आज थोड़ी खुशी सी हो रही है। और डिप्रेशन क्यों बीते हैं उसका मैं ऐसे पूरा पूरा तो नहीं बता सकती, थोड़ा सार बताऊंगी। देखो लाइफ में ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो मतलब जिनको हम कहते नहीं है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, और कह भी देते हैं कभी कभी कि तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक कॉल आई और उनकी तुरंत कॉल उठती है। उनको कोई भी तकलीफ़ होती है, आप उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए पूरी तरह से आप उनके लिए अवेलेबल होते हैं सब कुछ तरीके से। और अचानक से किसी ऐसी चीज़ की वजह से झगड़ा हो जाता है जो आपने जीवन में इमेजिन नहीं किया होगा। ये मैं बहुत सारे लोग शायद मुझे जो जानते होंगे वो समझ जाएंगे, और नहीं जानते होंगे तो नहीं समझेंगे। लास्ट में मैं रिवील करूंगी इस चीज़ को कि किसके साथ हुआ, क्या हुआ का तो नहीं, बट हाँ किसके साथ हुआ ये रिवील करूंगी। और उस चीज़ के बाद मतलब वो बंदी कभी कुछ बोलती नहीं है मेरे को जल्दी, और उसने इतनी सारी चीज़ें भाई साहब, इतने बड़े बड़े खर्रे मैसेज और 12-12 मिनट के वॉइस नोट्स। सोचो वॉइस नोट 12 मिनट का कौन भेजता है यार, मैं मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, बट उसने भेजे। आई नो बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई स्टोरी सुनने में किसी को कोई मज़ा नहीं आता है, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट यार देखो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। ये दोस्तों की बात है, झगड़े तो होते रहते हैं थोड़े बहुत, बट हाँ जिससे हुआ है वो पहली बार, मतलब झगड़े क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं हम। तो पहली बार ही हुआ है तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा मेरे को बड़ा बुरा सा फील हुआ। मतलब सोचो पता है उसकी वजह से मैंने लाइफ में सोचा, मैं लाइफ में सच बताऊँ इतनी अटैच्ड किसी से नहीं हूँ, मतलब किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा लगता है एक दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिमाग में लोड लेती हूँ। उसकी वजह से इतना लोड ले लिया भाई, मेरे ऑफिस के काम खराब हो गए। बट मेरे को एक चीज़ लाइफ में समझ में आई, अगर आप अच्छे से रहते हो ना, मतलब अगर आप अच्छे इंसान हो, आपकी चीज़ें लोगों से बिहेवियर अच्छा है, मतलब अल्टीमेटली वो चीज़ें तो जो हुई उसका तो मैं बताऊंगी, बट अभी ऑफिस का क्या हुआ वो बताती हूँ। तो मेरा थोड़ा काम है कस्टमर सपोर्ट का, तो मेरी चीज़ें ऐसी थी कि हाँ थोड़ी ख़राब हो गई, उसी 2-3 दिन में ही ख़राब हुई है। एक 6 महीने हो गए मुझे उस ऑफिस में काम करते करते, फर्स्ट जॉब है जो मैं इतनी लॉन्ग टर्म पे कर रही हूँ। और मेरी मतलब वहाँ सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सबसे। इवन एक एक लोग मुझे जानते हैं, जो नए आए जो है पुराने आए, सब कोई। अभी मेरा एक असिस्टेंट मैनेजर है वो नया आया है, मेरी उससे फ्रंट टू फ्रंट कभी बात नहीं हुई है। आज उन्होंने मीटिंग में बुलाया एंड ही इज़ लाइक कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये सबको सपोर्ट करती है, अच्छे से रहती है। तो थोड़ा मेरा प्रमोट भी हुई हूँ मैं, एडवाइज़र लेवल से थोड़ा ऊपर की फ्लोर सपोर्ट और सीनियर एडवाइज़र टाइप चीज़ें। तो कल मेरा स्कोर थोड़े खराब, परसों ख़राब आए जस्ट बिकॉज मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं थी, होश में नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी पसंदीदा औरत चल रही थी, क्योंकि उससे हो गई थी मेरी अनबन। और ज़िंदगी में पहली बार ऐसी अनबन हुई है, मतलब लाइफ में मेरी शायद सबसे ही हुई होगी, बट उससे कभी नहीं हुई है। तो फिर मेरा दिमाग नहीं सही था। कल मुझे वो बुलाई जब ना, क्वालिटी टीम आती है तो वो बुलाए, तो मैं समझ गई कि पक्का कुछ गड़बड़। मैंने जाते ही बोल दिया, मैंने कहा आज मैंने कुछ गलती की है ना। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉल्स मतलब उस टाइप से नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ मेरी चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। मुझे अब होता है ना कि यार तुम काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम कैसी चीज़ें कर रहे हो, और जब सही होता है तो भी मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ कि नहीं ख़राब तो आ ही नहीं सकता। तो और मेरी काफ़ी दिन से ऑडिट्स नहीं आई थी, तो पता चला जेट्टी बैटल भाई साहब। बट सीनियर्स इतने अच्छे हैं मेरे, इतने मतलब वो ये कहीं ना कहीं कि
गिव एंड टेक होता है कि अगर आप किसी से अच्छे से बिहेव करोगे, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, वो आपके अकॉर्डिंग चले, तो चीज़ें हमेशा बढ़िया रहती हैं। दे आर लाइक कि परेशान मत हो साक्षी, मैं हूँ तेरे पीछे। दे मैंने उनको, जो कस्टमर थे उनको मैंने आउट कॉल करके उनकी चीज़ें, जो मैंने कमिटमेंट की थी वो चीज़ें पूरी करी। और फिर मेरे सीनियर्स ने उस चीज़ को एक इशू में रिजॉल्व किया कि हाँ ये इशू था, दैट्स वाई साक्षी नहीं, वरना ये 6 महीने से मेरा पूरा स्कोर निकाला गया कि हाँ ये स्कोर इसका इतना बढ़िया है, ये बिहेव इतने अच्छे से करती है, फ्लोर पे इतने बढ़िया से रहती है। तो वो चीज़ हुई, तो मेरे को लगा आज की लाइफ में यार ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप अच्छे से हो, अच्छे से बिहेव करते हो और फ्लोर पे, हाँ मैं हूँ थोड़ी, मैं मस्त, मैं नहीं देखती कि कौन लड़का है कौन लड़की है। मैं मेरा बिहेवियर है कि मैं सबसे, इवन मैं अभी तो सीनियर बन गई हूँ, बट मैं सीनियर नहीं भी थी तो भी मैं लोगों से हाथ मिलाना, इंटरेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना मेरी एक आदत है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को लगता है अगर मुझे कोई चीज़ आती है और मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो क्यों नहीं करें, तो करती हूँ। तो वो चीज़ ना, लोगों की जो वो है, लोगों को पता है कि अरे इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। फ्लोर पे कोई भी नया बंदा आए, मैंने इतने बंदों का सपोर्ट और इतने बंदों को वो करा हुआ है कि वो आते ही कह देते कि अरे ये बंदी बहुत अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, ये है। वो चीज़ देख के मेरे को कल लगा, क्योंकि जो कल मैंने किया है कांड जट्टी वाला, उस पर लोग निकल जाते हैं ऑफिस से बाहर। भाई निकाला है एक बंदे को, मेरे सामने निकाला गया था वो, बट दे आर सपोर्टिव। और कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर भी मैटर करता है। आज वो चीज़ मुझे फील हुई, एएम ने बोला वो चीज़ जब मुझे कि हाँ मैंने इसको देखा है, मैंने इसका स्कोर देखा है, मैंने इसका ये चीज़ें देखी हैं, बिहेवियर। तो ओवरऑल मैटर देखो आपका सब बिहेवियर, मतलब यार मेरा नेचर ही नहीं है वो चीज़ का, तो वो चीज़ वहाँ पे काम आई। अब रही महिला मित्र, ये औरत मेरी ज़िंदगी में जहर बो के रखी हुई है चरस है मेरे लिए। मतलब ठीक है यार, अच्छी है, बट हो जाती है कभी कभी कुछ चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। मैं लाइफ में उसको इतनी इम्पोर्टेंस देती हूँ कि लाइफ में और लोगों से मेरे झगड़े भी हो जाते हैं, जैसे कि अरे देख लेंगे तुम्हारी वर्षा कितना तुम्हारे साथ रहेंगी। और फिर वर्षा को कल समझ आया कि यार कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर हो गया। देन वर्षा का असली रूप बाहर आया। इतने बड़े बड़े मैसेज, 1.5 घंटा सॉरी बोला गया कॉल पे। मैं मेरे को बुरा लगा हुआ था। मैं ना, मतलब ना मैं ये बोल रही थी कि मैं गुस्सा हूँ, ना मैं ये बोल रही थी कि मैं सही हूँ। मैं बोल रही थी सब है, सब बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है सब। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं यार होता है ना कि जब आप बहुत अच्छा रिश्ता होता है आपका, तो ये चीज़ें भी आई थिंक ज़रूरी होती हैं। कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप एक दूसरे की वैल्यू कितनी करते हैं। और अभी हम बीच में मिले थे क्योंकि हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उनका इंटरव्यू था। अब किस चीज़ का था ये नहीं बताऊंगी, बस एक गवर्नमेंट है चीज़ें, क्योंकि वो हाइड होती हैं, वो नहीं बतानी होती हैं। तो उसमें ही मिले थे, तो उसमें ही चीज़ें, फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। और कह सकते हैं कि वो होता है फ्रस्ट्रेशन लेवल, कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका हाई अप होता है। और कह सकते हैं घर की भी चीज़ें आ जाती, तो सब कुछ मिला के एक इमोशनल बैगेज बन जाता है। और वो बैगेज गलती से मेरे ऊपर फट गया। मेरे ऊपर फटा नहीं, औकात तो उसकी अभी भी नहीं है कि वो मुझे कुछ बोले डायरेक्ट। बट मैं तो उसको बचपन से जानती हूँ ना, मैं तो जानती हूँ ना कि वो कब बिहेव कैसे करती है। तो ठीक है, अब खैर मज़ा आता है। आज वो आज उसने वीडियो कॉल किया, मेरे को शर्मा रही थी। मैं कहा अरे शर्मा क्यों रही हो, तो कहती है कि यार शर्म आ रही है, छोड़ो यार, मैं बहुत बड़ी वाली पागल औरत हूँ, ये है वो। कहा ठीक है, होता रहता है ये सब, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ओवरऑल मैंने ये बताया, मतलब इससे देखो मेरे का कोई, मतलब मुझे नहीं पता इससे मैं क्या बता रही हूँ, बस मेरा मन था बताने का, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये भी कैप्चर होना चाहिए कि हाँ एक टाइम पे मेरा और वर्षा का झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम दोनों जानते हैं, बस आप सार सार सुन लो कि हाँ। तो अच्छा लगा मेरे को यार। लड़ाई तो बहुत डिप्रेसिंग थी यार, मेरा सर, मैं एक्चुअली सच बताऊँ, मैं कभी किसी से ना गुस्सा होती हूँ जल्दी, ना मेरे को कभी किसी के लिए ये लगता है कि इसने तो मेरे, वो होता है 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद लीव इट, मूव ऑन, अपने काम पे काम करो। बस इस औरत की वजह से मेरा 3 दिन
फिर मेरे को ये भी समझ आया कि कुछ ज़्यादा ही लगाव है इससे मेरा, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, बट है तो है। कुछ लोग तो लाइफ में होंगे ना जिनसे आपका लगाव होगा, तो है, ठीक है यार, अच्छा लगता है। आपके दोस्त आगे बढ़े, आपके दोस्त आपके साथ रहें, और चीज़ें ऐसे प्रोसीड हों कि आपकी लाइफ में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फलेस आपसे प्यार करते हैं। मतलब सॉरी, माँ बाप को छोड़ के। माँ बाप का भी एक पॉइंट पे ना उतनी वो हो जाती कि हम खुद चीज़ें नहीं बताते, हमें लगता है यार वो परेशान हो जाएंगे, क्यों बताना। बट एक दोस्त ही तो होते हैं जिनसे आप अपनी हर बुरी, छोटी, खराब बात, या मतलब दुखी वाली, मतलब हर तरह की बात आप उनसे बोल सकते हो। आफ्टर फैमिली दे आर योर फैमिली। क्यों, और आज की टाइम पे जिनके मतलब फैमिलीज़ में, जैसे पहले के टाइम पे इतने सारे भाई बहन होते थे, तो कहीं ना कोई तो सपोर्ट सिस्टम बन ही जाता था। आज के टाइम तो कोई है भी नहीं, मतलब हम ही, मेरा भाई और मैं, दो ही लोग हैं। अब भाई की लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, उतना कौन इंटरेक्ट भी नहीं हो पाता है चीज़ों को लेके। तो उस टाइम पे ये लगता है कि चलो कोई तो है तुम्हारे पास जिससे तुम बोल सकते हो। तो ठीक है, ब्लेस्ड हूँ कि हाँ मेरे अच्छे दोस्त हैं कुछ, जो ऐसी बकचोदियाँ करते रहते हैं लाइफ में, बट वो भी ज़रूरी है। कह सकते हैं। और ठीक है यार, बस यही था, बताना था मेरे को। बड़ा सुबह से अच्छा भी फील हो रहा है, और थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद खुशी मिलती है तो अच्छा लगता है ना। वही वाली बात चल रही है। तो रही बात, था वर्षा जी, अब आपके लिए कह देते हैं यार, तुम आई नो बहुत परेशान थी काफ़ी टाइम से मेरी वजह से, बट सॉरी फॉर दैट कि आपको ऐसा सोचना पड़ा चीज़ों के बारे में। बट मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो। इवन तेरे साथ सिद्धिका, तुम भी, मतलब हमेशा, चाहे जो कुछ भी सिचुएशन हो। मतलब एक टाइम पे शायद ऐसी चीज़ें होंगी कि हाँ, कि हम नहीं मतलब हो सकते, तब भी मैं हूँ। चाहे मैं झगड़ा करके आऊँ, चाहे जो करके आऊँ, चाहे मैं कुछ भी करके आऊँ, बट मैं आऊँगी। मैं होंगी हमेशा। चाहे तो 2 बजे रात को फ़ोन कर ले मेरे पास, कभी ट्राई करके देख लियो अगर मन हो तो। एक बंदी ने तो किया है, सिद्धिका ने तो किया है भाई ट्राई, तब भी मैं अवेलेबल होती हूँ। अब एक और पुरुष मित्र हैं हमारे, उज्ज्वल त्यागी जी। मैं लाइफ में मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत सारे लड़कों से मिल चुकी हूँ। मतलब मेरे घर में इतने सारे लड़के हैं, मेरे मामा के यहाँ इतने लड़के हैं, मेरे दोस्त इतने रहे हुए हैं, और मैं, मेरे जानने वाले, इवन मेरे इतने कलीग्स जो हैं वो भी लड़के ही हैं। बट जो थॉट प्रोसेस होता है ना लोगों को समझने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों की भावनाओं की कदर करने का, और एक बॉन्ड को इंजॉय करने का, और ये फील ना कराने का कि यू आर जस्ट वूमेन, तुम तो घुटने वाली ही हो, घुटने में ही है तुम्हारा दिमाग। तो ही इज़ लाइक कि नहीं, मतलब समझता है, बोलता है, हमें भी वहाँ पे रखता है, चाहे मैं हूँ चाहे वर्षा हो, दोनों को। मतलब अच्छी हैं चीज़ें। मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में ना दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है यार। मैं फिर से दोस्ती पे ज्ञान दे रही हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ में यार यही है। मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है, मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के लाइफ मेरी ना दोस्तों के बीच में ही आ जाती है। मेरे पास ऐसे भी, पता है, परसों मेरी एक दोस्त, दोस्त क्या मतलब, हाँ, है एक लड़की, वो बोलती है कि तू अपने इमोशंस को बहुत छुपाती है। तो मैंने कहा यार मैं बताऊँ किसको, मेरे पास है कौन। मैंने कहा मेरे पास वर्षा है, उसको बता देती हूँ यार, उसको बताती हूँ जब अगर हमारी कभी बात हुई या चीज़ें हुई या जो भी हुआ, उससे मैं, हाँ, मतलब नहीं छुपा पाती हूँ। अगर मेरी बात हो गई लॉन्ग टर्म तक, तो लॉन्ग टर्म भी नहीं, थोड़ी देर भी हो गई तो बता देते हैं हम। अब उसका पता नहीं कि वो छुपाती है कि नहीं, बट छुपाती तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, बट ठीक है। तो फिर वो कहती है कि दीदी वो आपसे शादी नहीं करेंगी। मैंने कहा यार शादी वाली बात कहाँ से आती, तुम्हें लगता है मैंने तो आज तक किसी पार्टनर को नहीं देखा है जो, भाई थोड़ा सा रो तो कह देंगे ड्रामा कर रही। अब मुझे नहीं पता कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, बट यार हम दोस्ती को और वो रिलेशनशिप को कंपेयर नहीं कर सकते ना।
मेरी दोस्त ऐसी है कि मैं रोऊँगी तो शी अंडरस्टैंड कि हाँ, ये रो रही है क्योंकि मुझे वो बहुत टाइम से जानती है और मेरे साथ क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, क्या रहा है, सब जानती है। वो चीज़ वो जानती है। तो दैट्स व्हाई इम्पोर्टेंट होती है दोस्ती अल्टीमेटली। और हाँ, नज़र लगाने वालों से दूर रहो और आपकी दोस्ती से जलने वालों से दूर रहो। बिकॉज़ समटाइम्स अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हो और चीज़ें कोई आपके कान में फालतू में भरता है कि हाँ तुम्हारी दोस्त तो ये कर देगी, तुम्हारी दोस्त तो, अब जो ने जिसने जो भी हो उनसे दूर रहो। बिकॉज़ मैंने लाइफ में एक चीज़ जानी है कि लाइफ में जिसके पास जो चीज़ मिसिंग होती है वो उससे सबसे ज़्यादा जलता है सामने वाले की लाइफ में अगर वो चीज़ होती है तो, कि यार ये दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, तुम किसी के लिए इतना कैसे कर सकते हो तुम, या कोई भी चीज़। अगर तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है, या तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, या तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की अगर वो सामने वाले की लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है तो भाई दूर रहो उनसे। दे आर टॉक्सिक पीपल्स जो कि आपको भर देते हैं समटाइम्स। बाद में आपको रियलाइज़ होता है तो फिर लगता है कि हाँ यार नहीं करना चाहिए था, बट उस टाइम तक चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती है। बट मुझे अब लग रहा है कि चलो जो होता है बढ़िया ही होता है, अल्टीमेटली अच्छा ही होता है। तो ये था ओवरऑल जो भी था। तो फाइनली चीज़ें अब हम रैप अप करते हैं। बाय बाय टाटा, फिर किसी दिन मन करा बात करने का तो कर लेंगे। सो ये बेसिकली वीडियो एक ही मतलब दो लोगों मतलब सारे मेरे दोस्तों के लिए ही है, वर्षा, सिद्धिका, उज्जवल, श्वेता है, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो उसका मतलब ये ग्रुप से उसका कोई वो नहीं है तो उसके लिए अलग चीज़ें बनाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। सो बाय बाय, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो।